आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज समझते हैं बेसिक मैथ्स में परसेंटेज के बारे में, यानी कि प्रतिशत के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। केवल इसके कॉन्सेप्ट को यदि हम समझ लें तो इससे रिलेटेड किसी भी तरह के प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि परसेंट होता क्या है, प्रतिशत है क्या, तो प्रतिशत को अगर हम इसको अलग अलग तोड़ कर देखा जाए कि प्रतिशत तो इस दो पार्ट में टूट जाएगा। प्रतिशत एक टूटेगा प्रति और धन शत। प्रति धन शत बराबर होता है प्रतिशत, बराबर प्रतिशत। ठीक है, प्रति का होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। मतलब प्रत्येक 100 का हिस्सा, प्रत्येक 100 का हिस्सा। यदि आपको बस इतना केवल समझ जाइए कि जिस संख्या के आगे प्रतिशत लगा हुआ है उसको हम कैसे तोड़ेंगे। तो जहां पे भी प्रतिशत लगा हुआ है तो ये प्रतिशत का मान होता है 1/100। इस प्रतिशत का मान क्या होता है, 1/100। बस इतना याद रखना है कि प्रतिशत का मान है 1/100। ठीक है, ये परसेंट का मतलब ही होता है जहां प्रतिशत लगा हुआ है तो आपको समझना है कि 1/100 लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे इसमें दो तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसमें कितने तरह के, दो तरह के प्रश्न। यदि मान लीजिए पूछ देगा कि 100 का प्रतिशत कितना होगा, अगर 100% लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या समझेंगे, 100 और प्रतिशत लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है एक। कैसे होता है एक, देखिए ये संख्यात्मक मान है 100 तो 100, आगे इसका संबंध क्या है, गुना का, तो गुना। ये प्रतिशत का मान कितना होता है, 1/100। तो यहां हो गया 1/100। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, यानी कि 1। 100% का मतलब कितना, 1। तो सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि प्रतिशत जहां रहेगा, परसेंटेज जहां लिखा हुआ रहेगा, उसका वैल्यू होगा 1/100। ठीक है, तो इससे रिलेटेड दो तरह से प्रश्न आपसे के सामने आ सकते हैं, पूछता है। पहला प्रश्न क्या होता है कि कुछ भिन्न को दे देगा और बोलेगा कि प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, पहला टाइप का प्रश्न रहेगा कि भिन्न को क्या चीज में बदलना, प्रतिशत में बदलना। और दूसरा टाइप का प्रश्न होता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं कि हम कैसे इसको बदलेंगे। देखिए, यदि प्रश्न ये रहे कि निम्न निम्न भिन्न को निम्न भिन्न को प्रतिशत में बदलें, निम्न भिन्न को प्रतिशत में बदलें। पहला टाइप का प्रश्न ये आ सकता है आपका। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न हम लिखते हैं, मान लेते हैं कि यहां दे दिया कि 6/4, बोलेगा कि इसको आप प्रतिशत में बदलिए। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आपका भिन्न है तो सबसे पहले ये सोचना है कि इसके बट्टा में हमें 100 ले आना है। बट्टा में कितना ले आना है, 100। जैसे ही आपका बट्टा में 100 आएगा काम हो जाएगा। कैसे, देखिए यहां 6/4। ठीक है, कितना है, 6/4। तो क्या नीचे हम 100 ला सकते हैं, तो हाँ ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, तो यदि हम 4 में 25 से गुना कर दे तो 25 चौका 100 हो गया। ठीक है, 25 चौका 100। तो केवल हम हर में ही गुना नहीं कर सकते हैं, जब हमको गुना करना होगा तो अंश और हर दोनों में गुना करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 25/25 से गुना। 25 कहां से आया, तो हमें यह सोचना है कि हमें बट्टा में कितना लाना है, 100 लाना है। ठीक है, तो इसको अगर हम गुना कर दें तो 25 से 6 में गुना कीजिए, 6×5 = 30, 6 दूना 12 और 3 15, 150 और बट्टा 25 चौका 100। अब इसको काट कुट नहीं करना है। ठीक है, कितना हो गया, 150 बट्टा में 100। अब इसको देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 150 गुना 1/100। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि गुना करेंगे 150 से 1 में तो 150 बट्टा में 100। क्यों ऐसा रूप दे रहे हैं, तो इसलिए दे रहे हैं कि 150 का तो 150 हो ही जाएगा। और अभी बताया कि जहां पे 1/100 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, प्रतिशत। तो आगे इसका 1/100 है, यानी कि यहां क्या लगा देंगे, प्रतिशत। समझ में आ रहा है, तो 6/4 का प्रतिशत क्या हुआ, 150%। ठीक है, और देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहां आ जाए कि 18/10। ठीक है,
तो कितना से गुना करेंगे, 10 तो है पहले, बस नीचे हर में आपको दिमाग लगाना है, बस ऊपर क्या होगा उससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपको किसी भी तरह से नीचे 100 ले आना है। जैसे ही आप 100 ले आइएगा आपका काम हो गया। तो नीचे देख रहे हैं कि 10 है, यदि इसमें हम 10 से गुना कर दे तो 10 से सिंगल तो गुना कर नहीं सकते हैं, तो अंश और हर दोनों में गुना कर देंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 18 से 10 में गुना करेंगे तो 180, और 10 से 10 में गुना करेंगे तो 100 हो गया, बराबर 180 का 180 गुना, इसको लिख सकते हैं 1/100। बस यही तो हमको लाना है, क्या लाना है, 1/100। जैसे ही बट्टा में 100 आ गया मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 180 का 180, और 1/100 के जगह पर क्या लिखेंगे, प्रतिशत, यानी कि ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है कैसे कन्वर्ट कर दे रहे हैं, कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको परसेंटेज में हम ले आ रहे हैं आसानी से। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि आप तो ऐसा संख्या लिख रहे हैं जिसको आसानी से गुना करने पर 100 प्राप्त हो जा रहा है, तो चलिए कुछ ऐसा संख्या लेते हैं जिसको गुना करने पर 100 नहीं मिले। जैसे मान लीजिए कि यहां लिख ले 9 और बट्टा यहां पे लिख देते हैं 3, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो ये 100 तो होगा नहीं, तो फिर फंसे। अब कैसे करना है इसको, एकदम नहीं अकबकाना है। क्या करना है, जब यहाँ 100 नहीं हो सकता है तो हमें ये तो कर सकते हैं ना कि ऊपर 100 से गुना और नीचे 100 से गुना, ये तो कर सकते हैं। तो गुना किए तो क्या हो गया, ऊपर हो गया 900, ध्यान से समझिएगा, ऊपर हुआ 900 और बट्टा, इसको गुना नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिख देता है 3 गुना में 100, वही बात लिखे, ठीक है, 3 गुना में 100। अब बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 900/3 गुना 1/100, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, 900/3 गुना 1/100, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, तो 900/3 और 1/100 के बदले में क्या लगा देंगे, प्रतिशत। 1/100 के बदले में क्या लगा दिए, प्रतिशत। यदि आपको भाग देना है तो दे दीजिए, 3 तेरी के 9, डबल 0, यानी कितना आ गया 300%। यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर, कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं, एक और देखते हैं। मान लीजिए कि यहां ले लिए हम 6 बटा कितना लेना है, मान लीजिए यहां ले लीजिए आप 4 लेंगे तब भी हो जाएगा, 5 लेंगे तब भी हो जाएगा, 6 लेंगे तब भी, 7 ले लीजिए, ठीक है। अब इस 7 में कितना हूं से गुना करके 100 तो नहीं ला सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है, 100 तो डायरेक्ट ला सकते हैं ना, 100 से ऊपर गुना कर देंगे, 100 से नीचे। अब यहाँ क्या होगा, तो ऊपर हो गया 600 और बट्टा नीचे क्या करना, 7 गुना 100। ध्यान रखना है कि हमको बट्टा में 100 लाना है किसी भी तरह से। अगर बट्टा में आप 100 ले आए तो आसानी से प्रतिशत में आप बदल लेंगे। तो आगे क्या होगा, 600 का 600 और बट्टा 7 और गुना 1/100 हो गया। अब कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ हो गया 600/7 और 1/100 के जगह पे क्या लगा देंगे, परसेंटेज। और इसको आगे तोड़ के कैसे लिखा जा सकता है, इतना पर भी आंसर नहीं होता है, और इसको तोड़ेंगे, ये तो साधारण भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। कैसे, देखिए। अब क्या करेंगे कि 600 में भाग लगाएंगे हम कितना से, 7 से। 7 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 9 सते 8 सते 56, 10 में से 6 जाएगा 4, 5 में से 5 कैंसिल, यहां 0। अब 7 छक 42, 7 पचे 35, तो 10 में से 5 जाएगा 5, खत्म। पॉइंट नहीं लगाना है। अब क्या करेंगे, इसको हम पहले से ही आप लोग जान रहे होंगे कि साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। तो कैसे बदलेंगे, तो देखिए, इसका जो यहाँ पे भागफल होता है वो भागफल को पहले लिखा जाता है 85। अब जो इसका शेषफल होता है वो चला जाता है ऊपर, और बटा जो भाजक होता है वो आता है नीचे। यानी कि 600/7 को हम लिख सकते हैं 85.5/7%। यह हुआ रहा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम आसानी से भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदल सकते हैं। अब देखते हैं, अब सीखते हैं कि इसका उल्टा जस्ट, कि अगर प्रतिशत में दिया हुआ रहेगा तो हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। अगर कोई संख्या प्रतिशत में दिया हुआ रहेगा तो उसको हम भिन्न में कैसे लाएंगे। तो आइए देखते हैं। इसके लिए मान लेते हैं 2-3 एग्जांपल लेंगे और उसको भी समझेंगे एक एक करके कि उसको हम कैसे बदल सकते हैं। जैसे देखिए, अब प्रश्न ऐसे हो सकता है कि निम्न प्रतिशत संख्या
निम्न प्रतिशत संख्याओं को या निम्न प्रतिशत को भिन्न में बदले, को भिन्न में बदले, भिन्न में बदले। मान लीजिए यहां पे दिया है 15%, पहला क्वेश्चन कितना दे दिया है 15%। कैसे करना है, कुछ नहीं, 15 का 15 और ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो गुना 1/100। ठीक हो गया, तो बराबर हो गया 15 का 15 और बट्टा में 100। अब ये प्रतिशत में था, भिन्न में बदल गया। अगर आपको भाग देने का इच्छा है तो भाग दीजिए, पूर्णांक में लिखना है तो पूर्णांक में लिखिए, नहीं तो छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है 8%, तो इसका मतलब क्या होगा, 8 का 8 गुना, ये प्रतिशत के बदले क्या होता है 1/100, यानी क्या कितना हो जाएगा 8/100, बदल गया भिन्न में। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पे लिखा है 2/3%, इसको कैसे चेंज करना है, तो 2/3%, तो 2/3 का 2/3 और गुना ये प्रतिशत की जगह पर क्या लिखना है 1/100, तो यहां हो गया 2/300, चेंज हो गया भिन्न में। तो ये बहुत ही आसान है। दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, एक बार पूछता है प्रतिशत को भिन्न में बदले और भिन्न को प्रतिशत में बदले। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।